हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। क्या यीडा ओवर प्राइस प्रॉपर्टी की उड़ान का दौर ख़त्म हो गया? और ये जो आखिरी दौर था, जो हुआ पिछले महीने भर में, जो भी हुआ पिछले 15 दिन से, क्योंकि मार्केट बिल्कुल नीचे पे नीचे जा रही है और बिल्कुल ठंडी हो चुकी है यमुना की मार्केट, क्योंकि लोग भी अवेयर हो चुके हैं। स्कीम आ रही है लगातार, नई नई स्कीम्स आ रही हैं। और जो अभी जून में स्कीम आने वाली है 10,000 से ज़्यादा प्लॉट्स की, जिसमें कि छोटे साइज़ से लेके 30 मीटर से लेके 4,000 मीटर के प्लॉट्स आ रहे हैं। ऐसी स्कीम लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होने जा रही है और बहुत ही नॉमिनल रेट पे, महज 25,900 के सर्किल रेट पे अथॉरिटी की तरफ से ये स्कीम लाई जा रही है। तो अब लोगों के मन में यही सवाल उठता है, क्या ईडा ओवर प्राइस प्रॉपर्टी की उड़ान का दौर खत्म हो चुका है? जो मार्केट बहुत ज़्यादा बबल क्रिएट की गई, इसको मैं क्रिएट की गई मार्केट है, क्योंकि कहा गया जिस तरीके से मार्केट का रेट खींचने की कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ाए गए, बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ें आपके सामने बताई गई। लेकिन देखिए, हकीकत में इन्वेस्टमेंट के लिए जो रेट होने चाहिए, जो प्रॉपर्टी डिज़र्व करती है, एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉपर्टी उसी रेट पे पहुंचती है। और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ अब यही होना है। इसके पीछे देखिए बहुत सारे रीजंस हैं, और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अथॉरिटी या गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि एक बहुत बड़े रीजन में एक ही पर्टिकुलर एरिया में रेट इतने ज़्यादा खिंच जाएं कि बाकी एरियाज को डेवलप करने के लिए उनको फिर दिक्कत आए। तो लोगों की रेंज में रेट होने चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बैलेंस में काम होना चाहिए। चारों तरफ जो भी विकास हो, चौतरफा विकास हो। और यीडा प्राधिकरण जो है, यमुना अथॉरिटी जो है, यमुना अथॉरिटी के पास लैंड की कहीं से कोई कमी है नहीं। और देखिए, अभी रीसेल में अगर आप बात करें तो रीसेल में जो चीज़ें चलती हैं, रीसेल में 50,000 55,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे रेट। मैंने तो कई बार वीडियोस में बोला है कि 50,000 तक वापस ये मार्केट लौटेगी, और मुझे अभी भी विश्वास है पूरा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से एरियाज, नए नए सेक्टर्स बसाए जा रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि नया सेक्टर बसाया जाएगा, सेक्टर 5। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स आएंगे यमुना अथॉरिटी में, नए नए रेसिडेंशियल सेक्टर्स लगातार आते जाएंगे। मथुरा के पास भी हेरिटेज सिटी बसाई जानी है, वहाँ बहुत सारे प्लॉट्स निकाले जाएंगे। ऐसे ही सेम एज इट इज़ प्राइवेट बिल्डर्स को भी एलोकेट किया जाएगा। बड़े बड़े नामी गिरामी बिल्डर्स भी उसमें प्लॉटिंग करके प्लॉट्स निकालने वाले हैं। और देखिए, रेट एक हद तक जायज़ कहीं पे हो, अगर ग्राउंड पे चीज़ें उतनी ज़्यादा हों तब तो रेट, बसा बसाए शहर में रेट हमेशा ज़्यादा होते हैं। आपको हमेशा रेट ज़्यादा ही मिलेंगे, चाहे आप नोएडा की बात कर लें, चाहे आप दिल्ली की बात कर लें, गुड़गांव की बात कर लें। ग्रेटर नोएडा बसा हुआ शहर है, देखिए सारी चीज़ें। ग्रेटर नोएडा की बात कर लीजिए, ग्रेटर नोएडा में भी रेट अभी नॉमिनल है। यमुना एक्सप्रेसवे का रेट जो अभी मैक्सिमम जो गया 70,000 80,000 तक लोगों ने मांगा, लेकिन वो कहीं से प्रैक्टिकल नहीं था, और इसीलिए अब धीरे धीरे मार्केट में रेट वो कम होता चला जा रहा है। और 50,000 का रेट अनडेवलप्ड एरिया में बिल्कुल जस्टिफाई करता है। मैक्सिमम रीसेल में यही रेट होना चाहिए। और जब देखो, गवर्नमेंट आपको आधे रेट पे, सर्किल रेट पे, नई नई प्लॉट स्कीम से आपको प्लॉट देने का मौका, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए, समाज के हर तबके के लिए, मतलब लोअर इनकम ग्रुप, जो बिल्कुल निम्न आय वर्ग का आदमी है, वो भी 7 लाख 7.5 लाख रुपए देके प्लॉट खरीद सकता है। 7.5 लाख रुपए में 30 मीटर का प्लॉट उसको मिल जाएगा। और समाज का सबसे बड़े तबके का आदमी, जिसको 4,000 2,000 मीटर का प्लॉट चाहिए, वो भी उनको मिल सकता है ऐसी स्कीम्स में। और ये स्कीम्स लगातार आती रहेंगी। देखिएगा आप, हर 6 महीने, साल भर में आपको नई नई रेसिडेंशियल प्लॉट की स्कीम मिलती रहेंगी अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि अथॉरिटी भी यही चाहती कि ये पूरी तरीके से डेवलप हो। तभी देखिए, अगर सेक्टर 5 जो बसाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है छोटे साइज के प्लॉट आएंगे, तो उनको भी मालूम है कि जब छोटे साइज के हम प्लॉट रखेंगे तभी पहले वो थोड़ा बसना स्टार्ट होगा। अगर लोग ही नहीं होंगे तो बातें कोई कितने भी करते रहे, बिना लोगों के शहर कभी नहीं बसता। तो मेरा देखिए सिर्फ कहने का मतलब है कि ये, मुझे जो लगता है, देखिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में भी ना 3-4 स्टेजेस होती हैं उसकी लाइफ की। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक चीज़ कहलाती है, जो मैंने अपने एक पिछले बहुत पुराने वीडियो में ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले भी कही थी
कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डेक्लाइन। यमुना एक्सप्रेसवे में जो ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टी थी उसकी भी ग्रोथ जो होनी थी हो चुकी, अब वो वापस डेक्लाइन की स्टेज में आया। इंट्रोड्यूस हुआ यमुना एक्सप्रेसवे 2009 के आसपास आपके सामने, तब करीब 4,500 के रेट पे ग्रोथ हुई उसकी अच्छी खासी, 25,900 रुपए तक के रेट पे आ गया है। सर्किल रेट की बात कर रहा हूँ, मार्केट रेट आप कंपेयर कर लीजिए। तो अब जो मार्केट रेट कर दिया गया था, अब वो डिक्लाइन की स्टेज पे आ गया है। अब ये वापस अपनी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और मैच्योरिटी को टच कर लिया है इसने। मैच्योरिटी को टच करने के बाद अब इसका डिक्लाइन की स्टेज पे आना तय था। और जो बात मैं इतने दिन से बोल रहा था, मैं हर आदमी, जनरल पब्लिक का भला ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी के पहुंच में प्रॉपर्टी रहे और जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो रेट डिजर्व करती है उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। उसको सिर्फ फेक पब्लिसिटी या सिर्फ उसका प्रमोशन नहीं करना हमारा काम है। बीइंग ए यूट्यूबर, बीइंग ए प्रॉपर्टी यूट्यूबर, आप लोगों को सच बताना भी मेरा काम है। तो देखिए, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, मुझसे एडवाइस चाहिए या कंसल्ट करना चाहते हैं, तो हमारा एक लाइफ मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट होता है, उसको आप करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते रहिए, मेरे वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पसंद आए मेरे वीडियोस तो लाइक भी करिए। बाकी जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।